केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कौशल विकास विस्तारण केंद्र का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, बक्सर के युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करेगा नाइलिट केंद्र। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कौशल विकास विस्तारण केंद्र का ITI फील्ड के समीप बने नए भवन में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यहाँ न्यूनतम शुल्क देकर सूचना तकनीक से जुड़े कई कोर्स किए जा सकते हैं, जिनमें कक्षा 8वीं से लेकर स्नातक तक के छात्र नामांकन करा सकते हैं। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री सह सांसद ने कहा कि आज का समय त्वरित गति से बदल रहा है, दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में हमारे युवाओं की चुनौतियां भी बदल रही हैं। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें नए कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता होगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के युवक इसके अनुरूप तैयार रहें। इसी को देखते हुए इस कौशल एवं क्षमता विकास केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र हमारे युवाओं के नई कौशल और क्षमताओं को विकसित करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, नाइलिट पटना के निदेशक श्री एस ओबराय, नाइलिट बक्सर के संयुक्त निदेशक जितेंद्र सिंह सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार केंद्र का उद्घाटन आज माननीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने किया है। इस केंद्र में अब तक 1800 से ज़्यादा बच्चों को कौशल प्रशिक्षण डिजिटल स्किल्स में दिया जा चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर एक BCA प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो नए एरियाज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ऐसी बहुत ही नितांत आधुनिक जो टेक्नोलॉजी के विधाएं हैं, उनकी ट्रेनिंग विश्व स्तर की बक्सर के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होगी। वर्चुअल माध्यम से भी, नाइलिट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी और फिजिकली भी जो यहाँ के हमारे ट्रेनर्स हैं वो उनको काम करेंगे। इसके साथ साथ नाइलिट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ MOU किया है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, इंटेल के साथ किया है, मेटा के साथ किया है, फेसबुक के साथ किया है, और भी ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं। तो अब उनके इंडस्ट्री लेवल प्रोग्राम्स यहाँ पे बच्चों को दिए जाएंगे, जिससे उनको रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ नाइलिट का प्रयास होगा कि यहाँ पे बच्चे यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स के लिए स्टार्टअप्स और अपनी छोटी कंपनियां भी स्थापित कर सकें। मैंने देखा कि स्कूली बच्चे हैं, तो किस क्लास के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? यहाँ हाई स्कूल से लेकर के और कोई भी बच्चा कम से कम हाई स्कूल जो पढ़ा हो वो आ सकता है। इंटर का बच्चा और इंजीनियरिंग का बच्चा, ITI का, डिप्लोमा का, और कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि वो शायद आर्ट साइड से पढ़ने वाला बच्चा हो या साइंस से पढ़ने वाला बच्चा हो या इंजीनियरिंग का हो या कॉमर्स का हो। सबके लिए कार्यक्रम है और सभी लोग के लिए उचित कार्यक्रम है, जिससे कि वो आगे जा सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश की बनी है, उसमें कॉलेज की शिक्षा में और स्कूल शिक्षा में भी स्किलिंग की अनिवार्यता है। तो नाइलिट केंद्र सारी जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं उनमें भी इस तरह के रोजगार परक कार्यक्रम चला के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेगा। हमने जिस तरह से देखा कि यहाँ प्राइवेट संस्थानों की तरह यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, तो क्या फी स्ट्रक्चर भी उसी तरह का होगा या कुछ रियायत होगी? देखिए, फी स्ट्रक्चर हमारा सबसे कम है। सरकारी संस्था होने के नाते भारत सरकार इसकी फीस निर्धारण करती है, जिसको कॉमन नॉर्म्स कहते हैं, जो कि शिक्षा मंत्रालय या जो मिनिस्ट्री फिस्कल डेवलपमेंट है वो डिसाइड करता है। तो बहुत ही सस्ता है। कई मंत्रालयों के लोग मिल के उस फीस का निर्धारण करते हैं, तो इसलिए कोई महंगी शिक्षा नहीं है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्किलिंग प्रोग्राम्स बहुत ही सस्ते में हम यहाँ के छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आज का जो समय है डिजिटल का समय है, और आज उस डिजिटल समय के लिए लोगों को, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है डिजिटल एरिया में जागरूक कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे वो BTech हो, सारे बच्चों के लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो मार्केट में हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसके लोग कहते हैं कि ये नौकरी स्किल होनी चाहिए,
वो स्किल हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और उसके स्किल को पूरा करने के बाद उनको रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। क्या प्रोसेस है सर एडमिशन? एडमिशन में अभी जो प्रोसेस है अभी बक्सर में जो चल रहा है, चूंकि ये अभी नया सेंटर है तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनकी एक काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग में अगर वो उचित पाए जाते हैं तो उनको जो है हम लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और वेबसाइट से ऑनलाइन? ये ऑनलाइन हमारे पास है, हमारे पास ऑनलाइन प्रक्रिया है एडमिशन की भी, ऑफलाइन प्रक्रिया भी है एडमिशन की। बच्चे यहाँ पे आके जो जानते नहीं है कि एडमिशन कैसे लिया जाएगा, वो यहाँ पे आके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाहर के भी बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे? पूरे बिहार से नहीं, भारत के, विश्व के किसी भी कोने से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई है? अभी हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रस्तावित है, अभी कब होगा ये पता नहीं। आज इसका उद्घाटन कैसे, क्या कुछ हुआ कार्यक्रम? आज का उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा किया गया, उनके कदमों द्वारा। और इस उपलक्ष्य में हमारे नाइलिट के महानिदेशक माननीय मदन मोहन त्रिपाठी सर भी उपलब्ध थे और हमारे पटना के डायरेक्टर DS ओबराय सर भी थे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ बच्चों को हमने यहाँ पे साइबर सुरक्षा की जानकारी का वर्कशॉप भी कराया है। इसमें यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय से, पॉलिटेक्निक से, NCC के कैडेट्स, ये सारे लोग अभी इस वर्कशॉप का आनंद ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे की क्या योजना है? आगे इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और ब्लॉकचेन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में हमारा वर्क स्टार्ट हो चुका आपका है। परिचय? मैं जितेंद्र सिंह, यहाँ पे सेंटर इंचार्ज, जॉइंट डायरेक्टर नाइलिट बक्सर।